हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स मैक्स स्ट्राइक के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, उन बायोमैग्नॉइड्स के पीछे हाथ होता है कैंग का। कैंग अवेंजर्स माउंटेन में पहुंच जाता है और अवेंजर्स पे हमला कर देता है। उसने ब्लैक पैंथर को खत्म कर दिया और आयरन मैन बड़ी मुश्किल से वहां से बच के भाग जाता है। बट अभी अवेंजर्स माउंटेन कैंग के हाथों में आ गई है और उसी का उस पे कंट्रोल है। और यहाँ हम देखते हैं कि टोनी अवेंजर्स माउंटेन के पास पहुंचता है। टोनी कहता है जिस दिन पैंथर खत्म हुआ वो लास्ट डे था, वो हिस्ट्री का एंड था, वो फ्यूचर का एंड था, वो कल का एंड था, आज का एंड था और आने वाले टाइम का भी, जब कैंग की उस भयानक मशीन्स ने उस गॉड के शव को भी करप्ट कर दिया और उसके कॉस्मिक एनर्जीज पर पलने लगे। ऐसा करके उन्होंने यूनिवर्स के फैब्रिक को तोड़ दिया और उन्होंने टाइम को भी तबाह किया। अभी ना तो बीसी का टाइम है ना ही एडी का, अभी है तो बस एनो कैंग। हम देखते हैं कि टाइम के पोर्टल्स खुल चुके हैं और वहां से बड़े बड़े डायनासोर निकल रहे हैं और पुरानी सेना भी जो घोड़े पे बैठ के आती हैं और लड़ती हैं, और कुछ फ्यूचर की मशीन्स भी आ चुकी हैं जिन्होंने लोगों पे हमला किया है। और यहाँ हम स्पाइडर मैन के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है ओ मैन, ये बहुत ज्यादा बैड है। तो कैप्टन मार्वल कहती है तुम थोड़ा शांत रहो, जब ये चीज ट्रांसफॉर्म हुई तो तुम्हें कोई रीडिंग्स मिली थी? तो वो कहता है हाँ मैंने स्कैनिंग तो की थी, मैं भेजता हूँ। तो कैप्टन मार्वल कहती है अच्छा होगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया, क्योंकि हम पे हमला हुआ है। और उनके पीछे डायनासोर की टीम हमला करती है। वो दोनों मिलके उन बड़े बड़े डायनासोर से लड़ रहे हैं। यहाँ पर टोनी सबको कहता है कि मैं अवेंजर्स माउंटेन को देख सकता हूँ। कैंग ने इसकी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया है और उसको एक डिवाइस बना लिया है और इसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। और यहाँ हम देखते हैं कि बाकी के अवेंजर्स भी एलियन जैसे जीवों के साथ लड़ रहे हैं। टोनी जो कि माउंटेन के पास है वो बताता है उसने टाइम को तोड़ के रख दिया है। पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम के पोर्टल्स खुल चुके हैं और उसने हर टाइम पे एक साथ कब्जा कर लिया है। अभी वो कहता है ओ गॉड, हम हारने वाले हैं। हमने टचाला को खो दिया, हमने अवेंजर्स माउंटेन को खो दिया और हम वर्ल्ड को भी खोने वाले हैं। तो ब्लैक विडो से कहती है थोड़ा शांत हो जाओ टोनी। तो टोनी कहता है क्या? तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता हारना कैसा होता है। हाँ ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हम अभी जिंदा तो है ना, और जब तक है हम फाइट करेंगे। अपनी निराशा को दबा के रखो जब तक हम डेड नहीं हो जाते, क्योंकि फिर उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। थॉर भी कहता है बिल्कुल सही कहा, हम अपने साथी के लिए शौक तभी मनाएंगे जब हम इस फाइट को एंड करेंगे या फिर हम उसको ज्वाइन करेंगे। और वो अपने हैमर से लाइटनिंग करते हुए कहता है तब तक हम उसका बदला लेंगे, और वो उन मॉन्स्टर्स के चिथड़े उड़ा देता है। और यहाँ पे स्पाइडर मैन अवेंजर्स से पूछता है क्या तुम्हारे बायोमैग्नॉइड्स भी ट्रांसफॉर्म हुए थे? तो उसे जवाब मिलता है हाँ, ये किसी टाइम का एंटीना या खंबा बन गए हैं। तो कैप्टन मार्वल उसे कहती है स्पाइडर मैन यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें साइंस की पड़ी है। तो स्पाइडी कहता है तुम ये सोच लो कि अगर मैं अपना मुंह बंद नहीं रख रहा, इसका मतलब है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है इन डायनासोर के बारे में सोच के और वर्ल्ड के अंत के बारे में। तो कैप्टन मार्वल कहती है अपने विचारों को संभाल के रखो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जैसे कोई शिप हमारे पास आने वाली है। तो स्पाइडी कहता है ओ मैन, मैं भी देख सकता हूँ। तो कैप्टन मार्वल कहती है वो लोग हमला करने वाले हैं, रेडी हो जाओ। तभी वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है। तो स्पाइडी कुछ देखता है और कहता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन दोबारा से होने वाला है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं हल्क और कैप्टन अमेरिका के पास। टोनी कैप्टन अमेरिका को कहता है अगर मैं इस चीज को देखता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारी लोकेशन देखी, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तो कैप्टन कहते हैं सही कहा, हम सबको दोबारा से मिलना होगा और कोई प्लान बनाना होगा। तो टोनी कहता है तुम किसके साथ लड़ रहे हो? तो कैप्टन कहते हैं ये बेडून्स हैं, बट जो हमने देखे थे ये उनसे ज्यादा काफी ज्यादा एडवांस है, मुझे लगता है ये लोग फ्यूचर से हैं। तो टोनी कहता है हल्क कहाँ पे है? तो वो बताते हैं हल्क उन लोगों को पीट रहा है। कैप्टन कहते हैं कि वर्ल्ड जल रहा है और हम लोग बिखरे पड़े हैं, हम लोग इनके सामने बहुत ही ज्यादा कम है, तुम सभी को बता दो हम इनके सामने टिक पाएंगे या नहीं। तो टोनी बताता है कि जो पहला बायोमैग्नॉइड था वो एक टोर्जन था और बाकी सब बनाए गए हमें बिखेरने के लिए और हमें थकाने के लिए, और कैंग ने द कोर का यूज किया ताकि वो अवेंजर्स माउंटेन को बना सके एक टाइम ब्रेकर इंजन, क्योंकि उस सेलेस्टियल में अभी भी बहुत ज्यादा पावर थी जिसको उसने अपनी
टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स किया, या ये कोई जादू भी हो सकता है। और अभी जो भी एक्टिव बायोमैग्नॉइड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में किसी खंबे की तरह बन गए हैं। स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल ने ये सब ऑब्जर्व किया और डेटा भेजा है। क्योंकि ये इवेंट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है तो वर्ल्ड के बाकी सुपर ह्यूमंस भी हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, बट हमें भी नहीं पता कि वो काफी होंगे या नहीं। तो कैप्टन कहते हैं हम एक साथ मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि हम हैं अवेंजर्स और कोई भी हमें खत्म नहीं कर सकता और ना ही हमारे घर को ले सकता है, और वो हमारे घर को वेपन की तरह यूज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम थॉर और ब्लैक विडो के पास पहुंच चुके हैं। थॉर कहता है मैंने कितने ही सालों में किसी जादूगर को नहीं खत्म किया। तो विडो पूछती है अवेंजर्स से हमारा क्या प्लान है, और यहाँ पे कैंग सब कुछ सुनता है। वो कहता है हाँ बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, तुम लोग आगे की क्या योजना बनाने वाले हो, तुम इस नोटी कैंग से कैसे बदला लेने वाले हो, तुम लोग क्या तमाशा करने वाले हो। तो थॉर टोनी से पूछता है क्या मैं इस खंबे को तबाह कर दूं। तो टोनी कहता है नहीं, जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ये कैसे वर्क करता है, कहीं ये हमें और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। मैं कैप्टन और हल्क के पास पहुंच रहा हूँ, क्या तुम अपने हैमर के साथ वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हो। चलो हम लोग एक साथ मिलते हैं, हमें काफी कुछ सही करना है। तो थॉर कहता है हाँ हमें अपने दोस्त का बदला भी लेना है, हमें वर्ल्ड को सही करना है और एक विलन को खत्म करना है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और हल्क पे बहुत ही ज्यादा हमला हो गया है। कैप्टन कहते हैं तुम लोग कब तक आओगे, ये बहुत सारे हैं, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे। तभी टोनी वहाँ पहुँच जाता है। विडो और थॉर भी कहते हैं कि हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वो सभी लोग उनसे लड़ रहे हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं अवेंजर्स असेंबल। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन तुम्हारी क्या स्टेटस है, तुम लोग ठीक तो हो ना। बट उनके पास कोई भी जवाब नहीं आता। यहाँ पे हल्क लड़ते हुए कहता है तुम छोटे छोटे हरे रंग वाले बड़े हरे रंग वाले से नहीं बच पाओगे। टोनी कहता है उनके ट्रांसपोंडर से पता चलता है कि वो सही हैं, बट वो हमें कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो विडो कहती है कहीं उन्होंने नए दोस्त तो नहीं बना लिए और उनके साथ बातों में बिजी हो, या हो सकता है वो लोग अपनी जान बचाने में बिजी हो। बट तभी कैप्टन मार्वल उनको जवाब देती है। टोनी कहता है तुम ठीक तो हो ना, क्या स्पाइडी भी तुम्हारे साथ है। तो कैप्टन मार्वल कहती है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बस तुम लोग टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाओ। तभी ब्लैक विडो कहती है हम लोग इनको नहीं संभाल पाएंगे, हमें यहाँ से जाना होगा। तो थोर कहता है टेलीपोर्ट, बट कहाँ पे। तो कैंग भी ये सब सुनता है। वो कहता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं भी सुनना चाहूंगा कहाँ पे। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं तुम्हें 3 गिनने में टेलीपोर्ट करने वाली हूँ, 3 2 1 और एग्जीक्यूट। और वो सभी लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वो सभी लोग उसके पास टेलीपोर्ट होके पहुंच चुके हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुमने हमें बचा लिया, इसके लिए थैंक यू। तो वो कहती है कोई बात नहीं, बट जिसने हमें बचाया है और जो तुम्हें मैं बताने वाली हूँ उसके लिए थोड़ा सा तुम रेडी रहना। तो कैप्टन कहते हैं हमें जिसने भी बचाया है क्या वो हमारी मदद करेगा कैंग के खिलाफ, और यहाँ पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं, ये कोई क्री है या शियार। तभी कैप्टन को आवाज आती है मैं तो उनसे भी ज्यादा महान हूँ ना। कैप्टन मुड़ते हुए कहते हैं ये नहीं हो सकता, और वो लोग होते हैं सेंचुरी में, जो कि है फ्लैगशिप स्पेस पायलट थैनोस की। थैनोस कहता है मुझे लगता है तुम छोटे से लोग मुझे जानते हो, चलो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मुझे तुम में से किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये बताओ कि ये कैंग कौन है जिसको मैं मारने वाला हूँ, और मैं उसको कहाँ ढूंढ सकता हूँ। थैनोस के होते हुए इतनी आजादी कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम किसी अजीब सी जगह पे पहुंच चुके हैं ब्लैक पैंथर के पास। वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ। तो उसे आवाज आती है तुम जाग गए, चलो अच्छा है, हमें काफी कुछ डिस्कस करना है। तो पैंथर कहता है हाँ शायद, मुझे भी लगता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।